कि जमीन है क्या। अक्लमंद आसमान पे गौर करता है कि आसमान क्यों बना है। अक्लमंद मौसम की तब्दीली पे गौर करता है कि मौसम क्यों बदलता है। अक्लमंद बचपन, जवानी, बुढ़ापे पे रिसर्च करता है कि मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर तीनों स्टेज से क्यों गुजरती है। अक्लमंद दूसरों के अंजाम से सबक हासिल करता है। हजारों घंटे की तकरीरें एक तरफ, अस्सईद मवउइज़ लिगैरी, अक्लमंद नेकबख्त वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल कर ले। 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, वह कफा बिल मौत वाइज़ा, हदीस में आया है कि मौत ही वाजो नसीहत के लिए काफी है। यानी एक दूसरे का जनाजा, दूसरे की लाश करोड़ों किताबों की नसीहत पे भारी है कि मेरी ही तरह वो बंदा था, मकान, दुकान, गाड़ी का प्लान बनाता था, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। अब उसका पूरा जिस्म कीड़े मकोड़े की खुराक बनने के लिए कब्र में चला गया। सारी तमन्नाएं रह गई, वो खुद चला गया। हुकूमत किसकी बनेगी ना बनेगी, 10 घंटा तक बैठ के तबसरा किया था। ताजपोशी कल होगी, वो 3 दिन पहले चला गया। खूब पॉलिटिकल गुफ्तगू की थी, गिनती बाद में होगी, पहले वो खुद मर गया। इस बीच में न जाने कितने लोग मर गए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख। तो उत्तर प्रदेश तो अपनी जगह रहा, वो अपने अंजाम को चला गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा दुनिया और दुनिया की सल्तनत के बारे में मत सोचा कर। यह सोचा कर कि तेरी मौत कल होगी तो किस हालत में मौत होगी। तो गुटखा खाते खाते मरेगा या सजदा करते करते मरेगा। तो बाथरूम में मरेगा या मस्जिद में मरेगा। कब्र में तेरे साथ क्या होगा, मैदान महशर में तेरे साथ क्या होगा। कौन आएगा कौन जाएगा वो तो दुनिया बनाने वाले को मालूम है। मगर तुझको ये सोचनी चाहिए, ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर मैं अभी मर गया तो 1 करोड़ गुनाह है और 100 नेकी है, मेरा क्या होगा। मैंने जिंदगी के सारे कीमती लम्हात फजूल बातों में गुजार दिए। फजूल बातें 1 करोड़ हैं, अल्लाह का जिक्र 1 लाख भी नहीं है। अब बंदा को इस पॉइंट पे गौर करना चाहिए। इतना कमजोर है ये बंदा, बातें बड़ी बड़ी कहता है। 1 मिनट के बाद मौत की तलवार गर्दन पे चलेगी, इनका सारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा। ख्वाब शर्मिंदे ताबीर भी नहीं हो पाएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा। फरिश्ता बोलेगा चलो जहन्नम की खिड़की खोल दो। अब सारी करोड़ों साल, सारी जिंदगी नहीं बल्कि आखिरत का सारा लम्हा वो आखिरत जहन्नम की आग में जलता रहे। अब साहब उसको फिक्र है लखनऊ में कौन बैठेगा। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा लीडर वही है। 2-4 घंटे तबसरा करता है लखनऊ में ताज किसके सर पे जाएगा। अब करोड़ों साल जलो जहन्नम में। यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। 1 मिनट के बाद बंदा मरेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपनी हद में बंदे को रहना चाहिए। जो अपना मकसद हयात है उस पर गौर करना चाहिए। इसी तरह की 2-4 बातें मैं कुरान करीम की आयतों के हवाले से आप तक पहुंचाऊंगा। अब गौर से सुनिएगा, मगर पहले जो बात छिड़ गई है मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरी आयत करीमा को टच करता हूं। मैं बताऊंगा अपनी तकरीर में कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा दायरा बिल्कुल इस हिंदुस्तान में तंग हो रहा है। आने वाले दिन में मुमकिन है कि मुसलमान सिमट के रह जाए, इनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। ऐसा नहीं है। मेरी उम्र हो गई 52 ईयर्स। लगता है जैसे परसों पैदा हुआ था, कल जवान हुआ और आज दाढ़ी के बाल पक गए और कुछ दिनों के बाद अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लेकिन आज ये सोच के आने वाला दिन इस्लाम के लिए क्या है, लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के लोग ये कर देंगे, वो तोड़ देंगे, माइक फेंक देंगे, करते हैं। मगर एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक इन करोड़ों लुच्चों पे भारी होता है और खामोश तरीके से दुनिया में पढ़ा लिखा तबका है जो जितना ज्यादा रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद किसी दूसरे मजहब की तरफ नहीं जाता है, वो सच्चाई की तलाश करके मुस्तफा का गुलाम होता चला जा रहा है। कुरान करीम मैं कम पढ़ता हूं, मेरे दूसरे लोग ज्यादा पढ़ते हैं। कुरान अपना काम कर रहा है, इस्लाम अपना काम कर रहा है। यानी कुरान का काम है इनकलाब बर्पा करना। मैं बताऊंगा कि थाईलैंड यूनिवर्सिटी का एक जबरदस्त प्रोफेसर, उसने कौन सी तहकीक की, कुरान करीम की कौन सी आयत सुनी
कि एक शख्स जो मुसलमान नहीं था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, जिन्होंने दुनिया में एक नई तहकीक दुनिया के सामने पेश की, इतना बड़ा रिसर्चर, इतना बड़ा मुहक्किक, इतना बड़ा मुफक्किर, आखिर क्या हुआ जो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया? आखिर किस आयत करीमा से इंप्रेस्ड होकर उसने कलमा पढ़ा? मैं बताऊंगा आपको, आप गौर से सुनिएगा। मैं बताऊंगा कि फ्रांस का एक जबरदस्त पढ़ा लिखा मुहक्किक, जो हिंदुस्तान के लाखों इंजीनियर एक तरफ और वो वैज्ञानिक साइंसदान एक तरफ, उसने कुरान करीम की किस आयत करीमा पे गौर किया जिसकी वजह से दुनिया का एक बड़ा साइंसदान कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम होकर मुसलमानों की तादाद में इजाफे का सबब बन गया। आखिर क्या वजह है? कौन सी आयत पढ़ी? हम भी दिन रात कुरान पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि दिमाग हम नहीं लगाते, इसलिए उसमें क्या कहा गया उसकी तरफ तवज्जो हमारी नहीं होती है। और जिन लोगों ने गौर व फिक्र करना जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोफेशन बना लिया है, उसको मालूम है कि कुरान करीम की सच्चाई और रियलिटी क्या है, और कैसे खामोश ढंग से पूरी दुनिया इस्लाम के करीब आ रही है और लोग धीरे धीरे कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि हुजूर ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह उस घर में इस्लाम को दाखिल फरमा देगा। दुनिया का कोई घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का कलमा दाखिल होगा। यहां तक कि किसी दरख्त की आड़ में कोई गैरे मोमिन छुपा रहेगा तो दरख्त पुकार कर बोलेगा कि यहां फला शख्स है, मुस्लिम मुजाहिद वहां जाकर या तो उसे कलमा पढ़ाएगा या फिर उसे कत्ल कर देगा। जमीन शिर्क और कुफ्र से पाक हो जाएगी। हर तरफ सिर्फ एक मजहब इस्लाम का जलवा रहेगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात का जलवा रहेगा। वो फैक्ट है, सच है अपनी जगह, चाहे हालात जैसे भी हों। मेरा खुदा सच, मेरे खुदा की बात सच, मेरे मुस्तफ़ा सच, मेरे मुस्तफ़ा का सारा कलाम सच। हम झूठे, हम कमजोर, मेरा खुदा ताकतवर, मेरे मुस्तफ़ा ताकतवर, खुदा का कलाम ताकतवर है। दुनिया के लोगों की बातें झूठी, खुदा सच्चा, खुदा की सारी बात सच्ची। गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा यह दोनों मुहक्किक की जिंदगी, ताकि आपको पता चले कि मैं नंगा हूं अपने घर में तो क्या हुआ, इस्लाम अपना काम कर रहा है। मेरे घर में इस्लाम गरीब है तो क्या हुआ, मेरी सारी तवज्जो मोबाइल चलाने, व्हाट्सएप खंगालने, यूट्यूब देखने और अपने घर में शादी ब्याह में फजूल खर्ची करके एक गलत मैसेज समाज को देने, नमाज़े ढटाई के साथ कज़ा करने, रब्बे करीम के अजाब को दावत देने से मुझको फुर्सत नहीं है। तो क्या हम नंगे हैं तो क्या दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि इस्लाम उस मजहब मुहस्सब का नाम है कि अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने महबूब को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस मजहब मुहस्सब को सारे अदियान पर गालिब फरमा दे। इस्लाम गालिब होकर रहेगा, सारे मज़ाहिब मगलूब होकर रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये सच है। अब उसी सच्चाई पर मुश्तमल चंद आयत रब्बानी मैं आप तक पेश करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं, मेरा कुरान क्या कहता है, मेरी खोपड़ी क्या कह रही है और अल्लाह का कलाम क्या कह रहा है। मैं कमजोर क्या सोचता हूं, मेरा ताकतवर खुदा मुझसे क्या डिमांड कर रहा है और वह खुदा क्या कह रहा है। बस इसी ताल्लुक से कुरान करीम का एक छोटा सा मुताला आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, आप उसको गौर से सुनिएगा, मगर पहली मेरी तमीद मुकम्मल हो जाए। इफ यू वांट टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे, नहीं गिन पाओगे, कांट नहीं गिन पाओगे। इतनी नेमतें अल्लाह की, बेशुमार नेमतें, सारी चीजें हमारे लिए, डेजर्ट मेरे लिए, रेगिस्तान मेरे लिए, फ्रूट्स मेरे लिए, वेजिटेबल्स मेरे लिए, ताकि कभी जमीन पे सैर करो, डल झील को देखो, ऊटी को देखो, मसूरी को देखो, नैनीताल को देखो, कभी समंदर के किनारे को देखो, कभी जमीनी इलाकों, मैदानी इलाकों को देखो। फसीरू फिल अर्थ, जमीन पे घूमो, ट्रेवल करो, सैर करो, ताकि पता चले कि सेब उपजाने वाली जमीन कौन सी है
और धान उपजाने वाली जमीन कौन सी है, कपास उपजाने वाली जमीन कौन सी है, अखरोट जहां पैदा होता है वह जमीन कौन सी है। सारी जमीन में अखरोट की फसल पैदा नहीं होती, हर जगहों पे आम नहीं निकलता, हर जगहों पे धान की खेती नहीं होती है। धान की खेती के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना की जमीन मुनासिब है। गन्ने की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन मुनासिब है। सेब, संतरा, अनार के लिए कश्मीर की जमीन मुनासिब है। कपास, रुई के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की जमीन मुनासिब है। अलग अलग खित्ते अलग अलग फसलों के लिए मशहूर हैं। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि जमीन में घूमो, देखो कहां क्या चीज है। कभी समंदर को देखो, कभी झील को देखो, कभी बुलंद फलकबोस पहाड़ को देखो, कभी ऊटी और डल झील के मनाजिर को देखो, कभी फसलें पैदा करने वाली मैदानी इलाके को, जमीन को देखो। सारी चीजों को देखो, तब जमीन पैदा करने वाले रब की कुदरत समझ में आएगी। तब तुम्हें लगेगा कि अल्लाह ने इस जमीन को बेकार नहीं बनाया। ये आसमान, ये जमीन, सारी नेमतें हमारे लिए है, ताकि मैं खाऊं भी, जब जी चाहे धान गेहूं खाऊं, जब जी चाहे ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम खाऊं, जब जी चाहे लीची, आम, मौज, केला, नाशपाती सब खाऊं। यानी ड्राई फ्रूट भी खाऊं, सीजनल फ्रूट भी खाऊं, गेहूं धान भी खाऊं। एक आटा के हजारों प्रकार, एक चावल की हजारों किस्में, ये सारी चीजें हमारे लिए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह के फरिश्ते नूरी मखलूक नहीं खाती, वो भी खाने से पाक है। ये सारी नेमतें हजरत इंसान के लिए हैं। तन्हाई में बैठकर गौर करना चाहिए, ये जमीन मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, आसमान मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, रात मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, दिन मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियां मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, ये मैदानी इलाके की फसलें मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, ये सॉल्टेड वाटर, ये स्वीट वाटर हमारे लिए, मैं किस काम के लिए। यानी ये सारी नेमतें हमारे लिए। जब बंदा तन्हाई में गौर करेगा तो आवाज आएगी कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। यानी ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा, ये सारी नेमतें बनाने वाले नारे तकबीर उसी मुनामे हकी के लिए, यानी जो अस हकीकी मुनीम है, इनाम देने वाला है, उस रब्बे करीम की इबादत के लिए तुम पैदा हुए हो। उसी की इबादत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अगर बंदा इस पॉइंट पे गौर करेगा तो कभी डल झील में ज़िना नहीं करेगा, कभी हिल स्टेशन पे शराब नहीं पिएगा, कभी समंदर के किनारे फहाशी उरियानियत का माहौल नहीं बर्पा करेगा, कभी अपने घर में वहां बैठकर ताश फलश नहीं खेलेगा। मकसद हयात पे नजर रहेगी तो 5 स्टार होटल में भी वह नमाज पढ़ेगा, समंदर के किनारे भी नमाज पढ़ेगा, अपने घर में भी नमाज पढ़ेगा, गन्ना के खेत में भी नमाज पढ़ेगा, पहाड़ पर भी नमाज पढ़ेगा। यानी कोई ऐसी जगह जहां नहीं मिले वो ये बोले कि अल्लाह मुझको नहीं देख रहा है। वो चाहे कि मैं पहाड़ पे गुनाह करूं, मगर इस्लामी नजरिया आखिरत, इस्लाम का नजरिया वहां सामने आएगा कि आखिरत में हिसाब देना है, अब मेरा खुदा मुझको देख रहा है। ये नजरिया पहाड़ पे उसको गुनाहों से रोकेगा, गन्ना के खेत में गुनाहों से रोकेगा, उसे अपने घर में गुनाहों से रोकेगा। मैं बंदगी के लिए पैदा हुआ हूं, जहां कहीं रहूं मैं इससे भाग नहीं सकता। मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है और अल्लाह मुझको देख रहा है। अगर यह तस्वुर गहरा जाए तो अमेरिका की वादी में भी रह के बंदा गुनाह नहीं करेगा कि अल्लाह देख रहा है। 2 फरिश्ते मुझको देख रहे हैं, जमीन मुझको सीसी कैमरा की तरह देख रही है, 2 फरिश्ते मेरे कंधे पर मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रहे हैं। आज अमेरिका ताकतवर फौज की मौजूदगी में गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है। हाई स्कूल के 10 क्लास का बच्चा, 70% बच्चे और बच्चियां ज़िनाकारी का तजर्बा उनको हो चुका होता है। यूरोप में इंटरमीडिएट कॉलेज में जाते जाते 10+2 में लगभग 90% बच्चे और बच्चियां वो ज़िनाकारी के मसमूम कीड़े से ग्रस्त होते हैं। हिंदुस्तान में गर्ल्स होटल, बॉयज होटल, हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जगहों पे बेपर्दगी, उरियानियत व
फहाशी, हॉट माहौल फिल्म ने, मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने, यूट्यूब ने, निकाब और बेनकाब बेहिजाब जिंदगी ने निगाहों को कमजोर बना दिया है। लोग ज़िना की कीचड़ में लथपथ है। ताकतवर आर्मी चाहती है कि बलात्कार कैसे रुकेगा, क्राइम कैसे रुकेगा, डकैती कैसे रुकेगी। नहीं रुक, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका की ताकतवर फौज के सामने क्राइम का ग्राफ ऊंचा है। हिंदुस्तान की आधी दौलत फौज पे खर्च हो रही है। फौज की मौजूदगी में गुनाह रुक नहीं रहे हैं। आए दिन किडनैप करना, गैंग रेप करना, फिर मर्डर कर देना, यानी लड़कियों का 10 गुंडों के जरिए किडनैप करना, उसके साथ गैंग रेप करना, फिर बेइज्जती के डर से उसको कत्ल कर देना, ये वारदात आम हो रहे हैं। यहां तक कि कोई अखबार किडनैपिंग और कत्ल के वारदात की खबरों से खाली नहीं है। ताकतवर फौज की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम कहता है चाहे 1000 आर्मी को दूध पिला के तू पालो, मगर गुनाह घट नहीं सकेगा। गुनाह घटाने का एक ही नजरिया है कि बंदे के सीने में इस्लाम पिला दे, यह फिक्र डाल दे कि मैं 5 सितारा होटल में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है, मैं नदी के किनारे रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है, मैं जंगल में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है। मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत और मरने के बाद पाई पाई का हिसाब। अगर दुनिया चाहती है कि गुनाह कम हो जाए, इस नजरिए को दिल में मजबूत तरीके से बैठा दिया जाए, 100% गुनाह घट जाएंगे, नेकियों का माहौल पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मजहब इस्लाम जो नजरिया इबादत देता है, ये नजरिया इबादत गुनाह को घटाने के लिए सबसे बड़ा जरिया साबित होता है। क्योंकि जैसे जैसे अल्लाह पर यकीन घटता जा रहा है, वैसे वैसे बंदा अपने घर में गुनाह करता है, 5 स्टार होटल में गुनाह करता है, खेत खलियान में गुनाह करता है, जहां जब जैसे मौका मिला गुनाह करता है। हजारों तकरीरें बेअसर हो रही हैं, चूंकि अल्लाह पर यकीन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, आखिरत पर से यकीन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसी यकीन की कमजोरी ने बंदे को ठेठ और दिलेर बना दिया है, जिसकी वजह से आज हजारों कोशिशों के बावजूद गुनाह घट नहीं रहे हैं, गुनाह बढ़ता जा रहा है। मजहब इस्लाम का एक एक पॉइंट आज भी वो अपने दामन में वो दम रखता है, गुनाहों को, क्राइम के ग्राफ को कम कर सकता है। शर्त है कि बंदा अटेंटिवली उस पॉइंट पे गौर करे। नजरिया इबादत के मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे तो घर में बहस करनी चाहिए मैं इबादत करता हूं या नहीं, मुझको 10 दोस्तों के सामने इस पर बहस करनी चाहिए मेरी नमाज का क्या हाल है। नमाज मुझ पर फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी मेरी उम्र हो रही 50 साल। 50 साल में 15 साल को माइनस करते हैं 35 साल। 35 साल की नमाज मेरे जिम्मे कज़ा है। इन नमाजों का क्या होगा? 50 हज भी कर ले, ये नमाज 35 साल के जब तक बंदा अदा नहीं करेगा, उस वक्त तक 50 हज भी इनकी नमाजों को इनसे साकित नहीं कर पाएगा। चूंकि 10 साल कोई शराब पीता रहा, सच्ची तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कोई 10 साल नमाज छोड़ता रहा, उसके बाद सच्ची तौबा भी कर ले, फिर भी 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा रहेगी, उसको अदा करना पड़ेगा। ये बंदा तबसरा करे घर में बैठकर कि मैं नमाज कब फर्ज होगी, मैंने कब शुरू किया है, इस पर कोई तबसरा नहीं। तबसरा है कि 2024 में क्या होगा, तबसरा है कि साहब 10 मार्च को क्या होगा, तबसरा है कि साहब जादव जी आएंगे कि पंडित जी आएंगे। यानी जो काम मेरा नहीं था उसी पे मेरी सारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, सारी ताकत उसी पे खर्च हो रही है। मेरी गुफ्तगू का महवर, मेरे कन्वर्सेशन का मरकज सियासत है, मेरी गुफ्तगू का मरकज दौलत है, मेरी गुफ्तगू का मरकज सोशल स्टेटस को बुलंद करना है। फजूलियात के हम एक्सपर्ट हो गए, फजूलियात के माहिर हो गए हैं। मकसद हयात है इबादत, मैंने उसको छोड़ दिया। अब दुनिया कैसे चलेगी, यूपी कैसे चलेगी, इंडिया कैसे चलेगा,
दुनिया कैसे चलेगी, इस पे मैं तबसरा कर रहा हूं। मेरा कुरान साफ लफ्जों में कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। यानी सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। पता चला कि कुरान का ये नजरिया है, हुकूमत देना रब का काम है, हुकूमत छीनना रब का काम है। रब को मालूम है कि मुझे किसको हाकिम बनाना है और किसकी बादशाहत को छीननी है। हमारी जिंदगी 100 साल के अंदर खत्म। 100 साल पहले जो हिंदुस्तान में था, एक बच्चा हिंदुस्तान में आज नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा भी कोई तो वह मुर्दा से भी बदतर होगा। 100 साल के आगे जीने का कोई मतलब नहीं होता। 100 साल पहले जो था आज नहीं है, और आज जो है 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। तो मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर खत्म। 100 साल पहले भी दुनिया थी, 100 साल पहले भी सल्तनत थी, 100 साल पहले भी इस्लाम था। अल्लाह ने चाहा तो 100 साल के बाद भी हिंदुस्तान रहेगा, 100 साल के बाद भी इस्लाम रहेगा, 100 साल के बाद भी दुनिया का संचालन होगा। और हम ही 100 साल के अंदर बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे।